हम चाहते तो इन गमलों को कलर करके रख सकते थे। बीच बीच में पौधे गायब हैं तो उन गमलों को हटा सकते थे। मतलब कि सब कुछ बेहद आकर्षक और इंटैक्ट करके सब दिखाते। लेकिन नहीं, आज हमारा मकसद यही बताना है कि हमारी आंखें सिर्फ सुंदरता और पूर्णता देखने के अभ्यस्त हो चुकी हैं। इन्हें कोई भी बदसूरती या अधूरापन बर्दाश्त नहीं होता। हम जीवन में इन्हीं बातों के आदी हो जाते हैं, सच्चाई से जी चुराते हैं, जबकि सच यही है कि हम सब आधे अधूरे हैं और सारे आधे अधूरों को मिलकर ही इस संसार सागर से पार जाना है। क्यों हम कमी या बदसूरती से कतराते हैं? क्यों सामना नहीं करते? अगर कमियों को दूर करना है तो कौन करेगा? हम ही तो करेंगे ना। फिर कब तक दूर भागना? और इन सब से उपजती है एक प्रकार की निराशा, हताशा, भारीपन, जो आगे जाकर दुख का स्थायी भाव बन जाता है। यानी परमानेंट दुख रहना, उदास सा रहना, बेचैनी सी रहनी। हमें अपनी स्थितियों से समझौता करना आना चाहिए। क्या हो गया अगर कुछ कमी है तो? क्या हो गया अगर अभाव है तो? यह हम साफ कर दें कि गरीब, वृद्ध, बीमार और मानसिक रोगी के लिए ये सब बातें हम नहीं कह रहे। उनकी अलग ही दुनिया होती है जो कि तत्कालीन होती, यानी उस वक्त की, और उनकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति बिल्कुल अलग होती है। उन्हें उपदेश देकर समझाकर उन्हें प्रेरित नहीं किया जा सकता। उनके लिए अलग किस्म का वातावरण बनाना होता है और बड़े एहतियात और समझदारी से संभाला जाता है। पहले वे सामान्य जीवन तो जिएं, तब तो बाकी की बातें या उपदेश काम आएगा। यहाँ हम शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से सामान्य पर भावनात्मक रूप से थोड़ा हिले लोगों की बात कर रहे हैं। आत्महत्या के पीछे एक नहीं सैकड़ों कारण होते हैं। कुछ पर विचार करने की कोशिश कर रहे हैं। मोटे तौर पर देखते हैं हम लोग कि फला व्यक्ति ने पढ़ाई में कम नंबर आने पर आत्महत्या कर ली, या प्रेम में असफल होकर आत्महत्या की, या खेल में हारने पर खिलाड़ी ने खुदकुशी की, या बिजनेस ठप होने से परिवार सहित आत्महत्या कर ली गई। कभी कभी यहाँ तक देखा गया है कि सुसाइडल टेंडेंसी के चलतन लोग कई बार मौका मिलते ही जान देने की प्रयास करते हैं और कभी बच जाते हैं, कभी चले जाते हैं। ऐसे लोग यानी सुसाइडल टेंडेंसीज वाले जीवन की निस्सारता से प्रभावित रहते हैं, यानी वे ऊब, थकन और एक रास्ता के शिकार होते हैं। उन्हें कोई चार्म नहीं बांधता जीवन का। यूरोप के एक देश में एक बार ओलंपिक का गेम्स हुआ, फिर उनके घरेलू गेम्स की सीरीज शुरू हुई, फिर उन्हीं दिनों कोई त्यौहार आया, सबसे बाद में इलेक्शंस चले। वहाँ के नागरिक एक के बाद एक कई मनोरंजन में लिप्त रहे और खुश रहे। उसके बाद जब माहौल शांत और ज़िंदगी ढर्रे पर लौटी तो कई लोगों ने ऊब और अकेलेपन से घबराकर आत्महत्या कर ली थी। क्या कोई भी बोरियत, हार, दुख, असफलता इतनी बड़ी होती है कि उससे जीवन पराजित हो जाए? ऊपरी तौर पर हम यह देखते हैं कि इंसान एक घटना से परेशान होकर जान दे देता है, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो खास घटना तो परिणाम होती है ना। न जाने कितने दिनों, महीनों, सालों की घुटन, निराशा और दारुण मनोदशा का। वह उस समय कितना मायूस, बेजार और लाचार रहता होगा कि उस समय छोटी सी घटना से घबराकर जान दे देता होगा, क्योंकि पिछले समय से वह भरा हुआ था। मन, दिमाग, आत्मा सब बोझिल थे। आगे कोई रास्ता नहीं सूझा होगा, तो प्राण देना ही एकमात्र उपाय लगता होगा। कल्पना करें कि आप कठिनाई से भरे पथरीले रास्ते से जा रहे हैं और हर आधे घंटे पर आपको एक एक करके भारी सामान अपने कंधे, हाथ, बाजुओं पर रखना पड़ रहा है। न चाहते हुए भी आप इतना भार से परेशान हो जाते हैं कि एक छोटा सा गड्ढा मिलता है और उस पर पैर पड़ते ही पूरी तरह से गिर जाते हैं, होश गंवा बैठते हैं। या आप सुबह से बड़ी बड़ी कटु बातें सुन रहे हैं, जहरीले बोल सुन रहे हैं, शाम तक ऐसे ही झेलते रहते हैं। फिर एक व्यक्ति छोटी सी बात कह देगा और आप फट पड़ते हैं। हमें अच्छा खाना पीना कराकर शरीर मजबूत किया जाता है। कई प्रकार के काम धंधे सिखाकर मानसिक ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब मानसिक विकास किया जाता है। थोड़ा और गहरे में सोचिए तो पूजा पाठ, इबादत इत्यादि से आध्यात्मिक विकास किया जाता है।
पर भावना का क्या? वही तो सबसे ज़रूरी है। भावनात्मक रूप से हम कमज़ोर होने पर ही छोटी छोटी मुश्किलों, तकलीफ़ों से तुरंत घबरा जाते हैं, बड़े विचित्र विचित्र ढंग से रिएक्ट करते हैं। काश की भावनात्मक सबलता के लिए भी घर से ही प्रयास किए जाएं। ये तो हम सब जानते हैं कि हर प्रकार की शिक्षा घर से सर्वप्रथम मिलती है। अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार, अच्छा दिखना, अच्छा व्यवहार करना, ये सब सिखाया जाता है। पर भावना अच्छी कैसे रखी जाए, इस पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है। घर में 2 बच्चे हैं या 3 तो स्वाभाविक है उनके गुण अवगुण भी अलग अलग होंगे। हम अनजाने में उन सबकी तुलना करते हैं, उनसे पूर्वाग्रह ग्रसित व्यवहार करते हैं। जैसे ये बच्चा तो बहुत क्यूट है, हर कपड़े में खिल जाता है। यह बच्चा तो बहुत स्मार्ट है। वे सामने एक बार किसी के सामने एक बार कहने पे पोएम सुना देता है। और ये तो मेरी नाक कटवा देता है हर बार। शर्माता है, घुन्ना है, किसी से नमस्ते तक नहीं करता। आपको सोचना चाहिए, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। किसी को सबके बीच, नए अनजान लोगों के बीच भी मज़ा आती है। वहीं दूसरी ओर दूसरा बच्चा जिसे सबके सामने बोलना, प्रदर्शन करना पसंद नहीं, उसे आपकी झिड़की या डांट कितना बुरा महसूस कराती होगी। यही समय होता है जब बचपन से ही वह आपसे, समाज से थोड़ा दूर होने लगता है। उसे एकांत की अपनी दुनिया पसंद आने लगती है, क्योंकि वहाँ उसे कोई डांटता नहीं है, हिकारत से देखता नहीं है। बड़े होने पर यही बच्चे आपकी पसंद का सब्जेक्ट लेकर के, आपकी बताई हुई स्ट्रीम लेकर के पढ़ते हैं और डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनते हैं, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं। तो वाह वाह, अगर वे मन की सुनकर कलाकार, चित्रकार, लेखक बनने की सोचते रखते हैं तो आपकी कुदृष्टि, वक्र दृष्टि और चुपते बोलों का सामना करना पड़ता है। वे भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते चले जाते हैं। यह बच्चे भावनात्मक रूप से टूटे हुए होकर बाहर समाज में जाते हैं तो हर बार आहत होते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास कम हो चुका रहता है। एक बड़ा कारण और होता है भावुक होने का। जैसे घर में कमाई कम है और मुश्किल से घर चलता है, पहनने को अच्छे कपड़े, खाने को बढ़िया पौष्टिक खाना, किराए का घर है, तो मुखिया यानी पिता अपनी भड़ास बच्चों पर न निकाले। वे बेहद मासूम, कोमल और सादे होते हैं। उन्हें प्रेम, सहारा, भावनात्मक मजबूती, प्रेरणा, उत्साह, शाबाशी देने में कंजूसी न करें। ये सब तो फ्री में आती है ना, इसमें तो कोई खर्च नहीं। जीवन के शुरू में ही हर रोज़ उन्हें मौका मिलते ही प्यार से समझाकर, उदाहरण देकर के, प्रेरणा देकर के इतना मजबूत बना दें कि जब वे समाज में कदम रखें तो डगमगाएं नहीं। संतान बाहर जाती है पढ़ने के लिए तो उसे फ़ोन या बातचीत द्वारा समझाएं, बेटा ईमानदारी से मेहनत करो, फल की चिंता न करो, नंबर कम आए तो अगली बार प्रयास करना, कोई बात नहीं। संतान बाहर छोटी प्राइवेट नौकरी करने जाती है या कोई भी काम करने, तो बीच बीच में बोलते रहिए, बेटा घबराना नहीं, संघर्ष सबको करना पड़ता है। क्या हुआ पैसे कम कमा रहे हो तो बाद में और कमाओगे, घबराओ नहीं, मैं हूं ना। बस इतने शब्द ही उसे बहुत मजबूत कर देंगे। वह खुशी और आपके प्रति सम्मान से भर उठेगा। घर परिवार में जब बच्चे संस्कार और मूलभूत जानकारियां तथा नैतिक मूल्य सीखे रहते हैं तो आगे जीवन में कभी भी कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए वे थोड़ा दिक्कत तो झेलेंगे पर टूटेंगे नहीं, घातक कदम कभी नहीं उठाएंगे। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, हर लेवल पर। पेरेंट्स यानी माता पिता दोनों बच्चों के टच में रहें, जानने की कोशिश सदैव करें कि बेटा या बेटी के जीवन में क्या चल रहा, वे कितने पानी में हैं, कहीं वे अकेलेपन और दुख का शिकार तो नहीं। ऐसा न हो कि बिना बताए वे दुनिया से चले जाएं और आप सिर्फ पछताएं। अक्सर समय नहीं होता पेरेंट्स के पास, बच्चों की परेशानियां सुनने का उनके पास बिल्कुल समय नहीं होता, लेकिन उन्हें समय निकालना होगा। आखिर ये समय है किस लिए? अगर आपका कोई करीबी दुनिया छोड़ दे तो फिर समय ही समय रहेगा, फिर आपके पास वह नहीं रहेगा। कुछ एकाध % पेरेंट्स स्वार्थी होते हैं, सॉरी दुख के साथ कह रहे हैं हम,
लेकिन ये कटु सत्य है, वे स्वार्थ में सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं। उनका मनपसंद काम, फ्रेंड सर्कल, जॉब, मनोरंजन सबसे पहले रहता है, बाकी बातें बाद में। यहाँ तक कि बच्चे भी। कुछ पेरेंट्स लापरवाही में ध्यान नहीं देते। मान लीजिए बच्चे ने कहा, अम्मा आपसे बात कहनी है, तो जवाब मिलेगा, क्या है जल्दी बोलो, अब फूटो भी मुंह से, मुझे बहुत काम है। बच्चा सिरपुटा करके सहम करके चुप हो जाता है। छोटी छोटी बातें उनकी नहीं सुनी जाती, बाद में बड़ी बड़ी बातें वे बताना बंद कर देते हैं। ये तो ही बच्चों की, जो आगे चलकर बड़े बनते हैं, एडल्ट बनते हैं, उनकी बात। अब एक नज़र उन पर जो हमारे आसपास रहते हैं। वे कोई भी हो सकते हैं, दोस्त, कलीग्स, पड़ोसी, रिश्तेदार, डेली बस यात्री या ट्रेन में साथ करने वाले सहयात्री, घर ऑफिस में काम करने वाले हेल्पर्स या कोई भी। अगर वे गहरे उदास और कई दिनों तक मायूस दिखते हैं तो आपको आगे बढ़कर उनसे स्वयं बात कर लेनी चाहिए। सब ठीक तो है ना भाई? उसकी इच्छा करेगी तो बताएगा ही। ये मत सोचें कि कौन झंझट मोल ले, अभी तो ये पीछे लग जाएगा अपना दुख का पिटारा लेकर के। नहीं, ये आपकी सोच गलत है। हो सकता है वो बेचारा तरस रहा हो कि कहीं से ज्ञान की रोशनी मिले और उसका अंधकार दूर हो। मदद सबको हर बार पैसे के रूप में ही नहीं मिलनी चाहिए, या हर बार पैसे की ही ज़रूरत सबको नहीं होती। कभी कभी उन्हें सही सलाह की भी ज़रूरत होती है, थोड़ी हिम्मत, थोड़ी समझाइश की ज़रूरत होती है। किसी के स्नेह भरे हाथ उन्हें मिल जाएं, बस वे फिर कॉन्फिडेंस से भर उठते हैं और सही ट्रैक पर चल देते हैं। समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना किसी के लिए। अधिकतर किसी के आत्महत्या की खबर सुनकर हम बोल पड़ते हैं, अरे अच्छा खासा तो था, क्यों कर लिया उसने ऐसा, इतनी तकलीफ थी, एक बार तो मुझसे बोलकर देखा होता, मैं मदद कर देता। तो थोड़ा संवेदनशील बने, थोड़ा सा जज्बा लाएं, थोड़ा ध्यान दें अपने आसपास। अब सीधी बात उस इंसान के साथ जो आत्महत्या ख्याल कभी कभी ले आता है, जिसे सुसाइड ही अंतिम विकल्प और आसान रास्ता लगता है। क्यों भाई, आप क्यों यह खूबसूरत दुनिया छोड़ना चाहते हैं? क्यों कोई एक खास चीज़ के पीछे आप ये सारी दुनिया छोड़कर चले जाना चाहते हैं? ऐसा तो है नहीं कि आप आज जान दे देंगे तो कल फिर दूसरे दिन पैदा हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, ज़रूरी नहीं कि इस अंधेरे क्षण में कोई आपको सहारा देकर बाहर निकालने आ जाएगा, आपको खुद निकलना होगा। सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा सोच न करिए, सोचना बंद करिए, फालतू वाली सोच बिल्कुल न करिए। ये ठीक है, ये ठीक नहीं, यह अच्छा है, यह अच्छा नहीं, करूं न करूं, मुझे न किसी ने नहीं समझा, सब मेरे दुश्मन हैं, मैं बोझ हूँ सब पर, मैं सदैव हारता रहा हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। इन सब सोच को तुरंत बंद कर दें। तर्क वितर्क सिर्फ पढ़ाई या राजनीति के लिए ही यूज़ करें, जीवन के लिए नहीं। समझ रहे हैं ना? बस एक अटकन ने, एक भटकन ने आपको विचलित कर रखा है। हिम्मत करके बाहर आ जाइए और फिर सब कुछ हल्का, सुंदर, मोहक है। बस आपको हौसला रखना है। इस एक पर्टिकुलर निराशावादी सोच से बाहर आ जाइए, क्योंकि आप जीवित रहेंगे तभी सबको देख, महसूस और सोच पाएंगे। आपका जिंदा रहना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप उस खास चीज़ में हारे हैं, वह इम्पॉर्टेंट नहीं। जिंदा रहिए, तभी तो आगे की कई हार जीत, खुशियाँ, दुख के मज़े ले पाएंगे। आप वो खास चीज़ नहीं कर पाए, या आपसे छीन ली गई, या आपके पास बेहतरीन गाड़ी, घर, आउटफिट्स, नौकरी, बिजनेस नहीं है, यह इम्पोर्टेंट नहीं। आप जिंदा हैं और ज़िंदगी से भरपूर है, यह इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं ना? यही सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए कि आप जिंदा हैं। बाकी दुख, निराशा, अवसाद, दर्द, पीड़ा, ये सब एक प्रक्रिया है, तत्कालीन भाव है, पूरा जीवन नहीं। दुख या सुख, गंदी सोच को आप पकड़ कर क्यों बैठे हैं? बहुत लगाव है क्या इससे? उसे छोड़ें, तब तो दूसरे रंग देख पाएंगे।
एक बात जान लीजिए कि देर कभी नहीं होती। हर क्षण बाहें फैलाए आपका स्वागत करता है। आप जब भी जीवन में प्रवेश करना चाहें जा सकते हैं। गलत बात, गलत सोच को इसी समय रोक दें। मान लीजिए आप कोई खास चीज़ चाहे, वो नहीं मिली, इसी वक्त उसकी सोच दिल से निकाल दीजिए। बात खत्म। पढ़ाई में फेल हुए, मार्क्स कम आए, कोई बात नहीं, इसी समय सोच निकाल दीजिए। बात खत्म। अगला प्रयास करिए या पढ़ाई छोड़ दीजिए, बहुत से काम है दूसरे करने के लिए। बात खत्म। लेकिन जीवन मत छोड़िए। आपकी प्रेमिका आपकी नहीं हुई, तुरंत दिमाग से निकाल दीजिए। बात खत्म। ड्रग्स लेते हैं, छोड़ना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, दिल कड़ा कीजिए और छोड़ दीजिए एक बार में और बात खत्म। घर वाले प्यार नहीं करते, आपका मिसयूज़ करते हैं, आप न्यूट्रल हो जाइए, उनसे आशा छोड़ दीजिए। बात खत्म। बाहर थोड़ा थोड़ा प्यार मिल जाता है, कभी इंसान, कभी पशु पक्षी या किसी भी रूप में। जब आप प्रेम देंगे दूसरे को तो बदले में आपको प्रेम मिलेगा। इस प्रकृति का यही सबसे शानदार नियम है कि जैसा आप देंगे या बोएंगे वैसा आपको मिलेगा, वैसा आप काटेंगे। जान देने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि दोबारा इस दुनिया को आप नहीं देख पाएंगे। आत्महत्या के पहले एक बार तो किसी से बात करके देखिए, हो सकता है किसी का हाथ आपकी तरफ बढ़ जाए और आपका जीवन बच जाए। देखिए, गाड़ी, बंगला, कपड़े, ऐशो आराम, ये सब एसेसरीज़ हैं, जीवन नहीं। रिश्ते, नाते, प्रेम, घृणा, दुश्मनी, ये सब मनोभाव हैं, जीवन नहीं। नौकरी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, ऊंचाइयाँ, तरक्की, बॉडी बिल्डिंग, ब्यूटी, ये सब अचीवमेंट्स हैं, जीवन नहीं। जीवन है चिड़ियों के चहचहाने में, नदी, पहाड़, खुशबू, सुंदर जगहों में। जीवन है आपके दोस्तों की बातचीत में, आपके पत्नी बच्चों की मुस्कुराहटों में, आपके माता पिता की स्नेही आँखों में। जीवन है आपकी मेहनत, सुकर्मों में, विवश दुखी को सहारा देने में, प्रेम बांटने में, खुशियाँ फैलाने में। एक अंतिम बात, ताश के अच्छे पत्तों से तो सभी खेल सकते हैं, खराब मिले पत्तों से जो खेल कर दिखाए, जीत कर दिखाए, वही सच्चा खिलाड़ी है।